यूट्यूब चैनल जीके जेएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज से शुरू कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, जिससे सभी एग्ज़ाम में आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिलता है। अगर आप हम जिन टॉपिक को आपको बता रहे हैं, अगर आप वो टॉपिक याद कर लेते हैं तो आपको 100% कह रहे हैं दोस्तों कि आपको सभी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक जितना हम टॉपिक आज से स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से, अगर जितना टॉपिक हम बता रहे हैं अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 100% चांस है कि वनडे एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर जितना टॉपिक जो भी आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो उसी को हम आज से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वही टॉपिक को हम याद करवाएंगे। अगर आप याद कर लेते हैं, आपके जुबान पर ये टॉपिक हो जाता है, तो आपका 100% आपका रिजल्ट आना तय है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप याद कर लेते हो वनडे एग्जाम आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज हम याद करवाते हैं प्रमुख अभिलेख। जो अभिलेख से शासक जुड़ा होता है, ये सभी एग्जाम में जरूर पूछते हैं दोस्तों, एक न दो प्रश्न आपको पूछबे करता है। तो आप लोग इस टॉपिक को याद कर सकते हैं, एकदम इजीली वे से आप याद कर सकते हैं। दोस्तों याद करिए और आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ये टॉपिक अगर याद हो जाएगा तो मात्र 10 है, 10 में आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर आप याद कर लेते हैं तो पहला देखते हैं हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख शासक है कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल से है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल से हाथी गुफा अभिलेख संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय से एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। दोस्तों मेरे साथ आप 2 बार बोलिए और याद कीजिए। अगर याद कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर जरूर आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको लगता होगा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम पूछबे करता है, आपको देखने से लग गया होगा। दोस्तों तो एहोल अभिलेख किससे? पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किससे है? नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री शासक है। किससे संबंधित है? किस शासक से? नासिक अभिलेख तो गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख से। गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख से संबंधित है। अगला है दोस्तों, अगला क्या है? जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से। जूनागढ़ रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ रुद्रदामन से संबंधित है। अगला दोस्तों, अगला बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे? तो समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से है। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से है। अगला है दोस्तों, अगला है मंदसौर अभिलेख। अगला क्या है? मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख कैसा है? मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख किससे है? मालवा नरेश यशोवर्मन से। कौन सा अभिलेख संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख। मंदसौर किससे है? तो मालवा से। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन से है मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ग्वालियर अभिलेख आपको प्रतिहार नरेश भोज से ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? तो प्रतिहार नरेश दोस्तों ग्वालियर क्या है दोस्तों? ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? ग्वालियर अभिलेख संबंधित है को प्रतिहार नरेश भोज से ग्वालियर अभिलेख संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है देवपारा अभिलेख। देवपारा अभिलेख किससे संबंधित है? तो देवपारा अभिलेख है बंगाल शासक विजयसेन से। बंगाल के शासक विजयसेन से कौन सा अभिलेख संबंधित है? तो ये है देवपारा अभिलेख। देवपारा अभिलेख किससे संबंधित है? बंगाल शासक विजयसेन से कौन सा अभिलेख संबंधित है? देवपारा अभिलेख। नेक्स्ट कौन है दोस्तों? तो नेक्स्ट है भितरी व जूनागढ़ अभिलेख। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से। दोस्तों
तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, से आपको याद हो जाए। हाथी गुफा अभिलेख किससे? तो हाथी गुफा अभिलेख है कलिंग नरेश खारवेल से। एहोल अभिलेख किससे? तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख किससे है? तो गौतमी बलसीरी से। नासिक अभिलेख किससे? गौतमी बलसीरी से। जूनागढ़ अभिलेख किससे है? तो रुद्रदामन से। जूनागढ़ किससे? तो रुद्रदामन से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से। मंदसौर अभिलेख संबंधित है मंदसौर मलबा नरेश यशोवर्मन से। मंदसौर अभिलेख संबंधित है मलबा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मंदसौर तो मलबा नरेश यशोवर्मन से। मंदसौर अभिलेख मलबा नरेश यशोवर्मन से है। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख तो प्रतिहार नरेश भोज से है। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ग्वालियर अभिलेख तो प्रतिहार नरेश भोज से है। प्रतिहार नरेश भोज से है। नेक्स्ट है देवपारा अभिलेख किससे संबंधित है? तो देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से। देवपारा अभिलेख किससे संबंधित है? तो बंगाल शासक विजय सेन से है। विजय सेन से है। नेक्स्ट है भित्री व जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? भित्री व जूनागढ़ अभिलेख है स्कंदगुप्त से। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से है। तो दोस्तों आशा करते हैं तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों अगर ये प्रमुख अभिलेख शासक याद कर लेते तो आपको सभी एग्जाम में 1 से 2 नंबर फिक्स है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सभी वनडे एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको रट जाइए दोस्तों। जितना हम टॉपिक बताएंगे उसको आप रट लेते हैं तो आपका अच्छा खासा जीके पर पकड़ हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक से, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।